जो लड़की अपना फोन नहीं संभाल सकती उसके ऊपर एकता ने अपनी एकलौती बच्ची की जिम्मेदारी सौंप दी। बताओ। मामा एक स्टेप आ गया है। माँ जी इस वक्त ये सब करने का काम नहीं है। अरे हमें किसी भी तरीके से हमें बुलबुल को ढूंढना होगा। वक्त बहुत कम है, हमें निकलना पड़ेगा। हमने पहले ही उसे बहुत वक्त जाया कर दिया है। ओंकार ने बोला वासु भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। यार प्रथम ने बोला मैं और रहन भी स्कूल जाके देखते हैं, सब जाने लगे। राधन बोला मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। रुक जाओ, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। उधर से आवाज आई पापा। आइए टाइम से आप ठीक तो है? कहाँ चले गए थे आप? हम सब कितना परेशान हो गए थे। पापा मैं तो ड्राइवर अंकल के साथ थी। ये रजनी बोला महेश तुम तो कार सर्विसिंग के लिए बाहर गए थे ना? महेश को हमने भेजा था बुलबुल को लाने के लिए। जब राधिया समय पर स्कूल नहीं पहुंची बुलबुल को लाने, तो उसकी टीचर का आधे घंटे के बाद हमारे पास फोन आया, क्योंकि इमरजेंसी नंबर हमारा ही है उनके पास। तो हमने तुरंत ही महेश को भेजा बुलबुल को लेने के लिए। अब ये बेचारे कहीं काम में अटक गए इसलिए लेट हो गए। अब आए। हमने ये बात किसी को नहीं बताई, इसलिए कि राधिका को अपनी लापरवाही का एहसास हो। हमने ये बात जानबूझ के किसी को नहीं बताई ताकि राधिका को अपनी लापरवाही का एहसास हो। खबरदार, खबरदार जो बुलबुल को हाथ लगाया तो। बुलबुल आप अपने रूम में जाओ, चेंज करो। और आज जो ये हुआ है ना, उसमें राधिया से ज्यादा एकता की गलती है। एक माँ होकर वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अपनी बेटी की जिम्मेदारी किसी दूसरे को देके कैसे जा सकती है? मैं अभी के अभी से वापस बुला। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आखिर इस घर की बहुओं को हो क्या गया? आए दिन नई गलतियां, कोई न कोई नया ड्रामा हमेशा खड़ी करती रहती हैं। अरे तुम राजा, एक आदत गलतियां हो तुम माफ किया जा सकता है, आए रोज तुम गलतियां खड़ी करती रहती हो। अरे अगर आज हमारी बुलबुल को कुछ हो जाता ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता, कभी नहीं।